गांव में अजनबी का आगमन। गगनपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे। उसी गांव में एक साहसी और समझदार लड़का रहता था, बबलू। उसे जंगल से डर नहीं लगता था। एक दिन सुबह गांव में एक अजनबी आया। वह एक बुजुर्ग साधु थे, सफेद दाढ़ी, लंबे चोगे में और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। गांव वाले उन्हें पहचान गए। वे बोले, ये बाबा जी हैं, जंगल के संत। लोग इकट्ठा हो गए। बाबा जी ने कहा, मैं किसी ऐसे साथी की खोज में हूँ जो दिल से निडर और नेक हो। उसे मेरे साथ जंगल चलना होगा। बिना कुछ सोचे बबलू आगे आया और बोला, मैं चलूंगा बाबा जी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चलो मेरे साथ। जंगल की गहराई में दोनों जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ ऊंचे और घने होते जा रहे थे। चारों ओर शांति छाई थी। बाबा जी बोले, ये जंगल जीवित है। ये देखता है, सुनता है और परखता है, लेकिन ये उन्हीं का सम्मान करता है जो इसके प्रति आदर रखते हैं। बबलू ध्यान से सुन रहा था। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। न कोई पक्षी बोला, न पत्ते हिले। विशाल सांप का सामना। एक भयानक फुफकार गूंजी। एक विशाल सांप जो किसी बस जितना लंबा था, पेड़ों के बीच से निकलकर सामने आ गया। उसकी आंखें पीली थीं और चमकदार कालीहरी त्वचा थी। उसने रास्ता रोक लिया। बाबा जी अपनी छड़ी उठाने ही वाले थे कि बबलू ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुकिए बाबा जी, मुझे कोशिश करने दीजिए। बबलू सांप के सामने धीरे धीरे जाकर बैठ गया। आंखों में डर नहीं, बल्कि शांति थी। उसने कोमल स्वर में कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। हम तुम्हारे जंगल का सम्मान करते हैं। कृपया हमें जाने दो। सांप कुछ देर तक उसे घूरता रहा। फिर उसने फुफकार कम की और शांत होकर वापस जंगल में चला गया। जंगल का इनाम। बाबा जी आश्चर्यचकित थे। बबलू, तूने बिना डरे समझदारी से काम लिया। यही असली वीरता है। वे उसे एक छिपी हुई जगह पर ले गए जहां सोने जैसे पत्तों वाले पेड़ थे। वहां हवा में जादू सा एहसास था। बाबा जी ने बबलू को एक पत्ताकार का लॉकेट दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना। ये तुझे सही रास्ता दिखाएगा जब तू कभी उलझन में होगा। जब वे गांव लौटे, लोग तालियां बजा रहे थे। बाबा जी बोले, बबलू सिर्फ बहादुर नहीं, समझदार भी है। उस दिन से बबलू को गांव में जंगल मित्र कहा जाने लगा। वह बच्चों को पेड़ों की देखभाल और जानवरों से प्रेम करना सिखाने लगा।